सिद्ध पुरुष आपको बनना है तो हिमालयों की चोटी में जाके गुफा में बैठ जाओ और वहाँ पे आप लग जाओ मंत्र साधना और भगवान को पाने में। आपका केतु आपके चार्ट में मोक्ष कारक है कि नहीं है, ये भी आपका चार्ट बताएगा, लग्न चार्ट। तो या तो मोक्ष कारक केतु लेके बैठे हो तो सीधे चले ही जाओ और इस मनुष्य की जो योनि मिली है इसी में भगवान को पालो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर कर्म की तलाश है, करना है, परेशान हो, तो फिर मार्च से जो नवंबर तक का टाइम है कर लो कोशिश थोड़ा। बता राधे कृष्णा। आज बात करेंगे हम मघा पर, जो केतु महाराज का गोचर हो रहा है। मघा पर ये गोचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हम ये जानते हैं। शनि केतु की युति जिनके चार्ट में बन रही है उनके लिए, या शनि से त्रिकोण में जिनके केतु बैठे हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? चलो भाई, पहले तो शनि केतु वालों आप जान लो कि आपके कर्म में मैं थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ। अगर आप सो रहे हो अभी भी ना, जग जाओ, इससे अच्छा टाइम कोई है नहीं। शनि के साथ केतु लेके बैठे हो, कर्म आपका केतु ही दे रहा है आपको। वो भले ही शनि की दशांतर दशा में मिले या केतु या शनि के जो इस तरह के ट्रांजिट बन रहे हैं उनमें मिले। तो जो ये केतु का मघा पे ट्रांजिट चल रहा है ना, तो अभी भी अगर आप सो रहे हो तो उठो और देखो दुनिया। राहु सतभिषा पे चल रहा है, राहु अपने ही नक्षत्र पे चल रहा है, केतु अपने नक्षत्र पे चल रहा है। ये मार्च से नवंबर तक रहने वाला है। तो अब सोने का टाइम नहीं है, ये बहुत अच्छा। देखो मैंने बोला था केतु को बैलेंस करना है तो ज़रा राहु को एक बार नज़र से देख लो कि राहु पे काम करना शुरू कर दो, केतु बैलेंस होगा। राहु इनबैलेंस हो रहा है तो ज़रा केतु पे काम करना शुरू कर दो। दोनों ही एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। अगर केतु परेशान कर रहा है ना, तो देखो राहु कहीं ना कहीं परेशान है। राहु के लिए आप ना कुछ गलत कर रहे हो, कुछ अति हो रही है राहु के कामों में, तो ज़रा वहाँ संभलो। अगर वहाँ राहु खराब हो रहा है ना, तो आप केतु पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रूट्स छोड़ के हवा में तैरने लग रहे हो, तब राहु आपको डाउनफॉल तक लेके चल दिया है। और अगर केतु आपको वहाँ से बिल्कुल ख़राब कर रहा है आपकी चीज़ों को, आपको बहुत मन ख़राब कर रहा है, आपको एक डिप्रेशन वाली स्थिति में पहुँचाने जा रहा है, आप बहुत कुछ खोते जा रहे हो ना, तो थोड़ा राहु को देख लेना। आप ना सिर्फ अपने तक सीमित रह के आप सिर्फ ऐसे हो ना कूपमंडू, आपने कुएं को ही अपनी दुनिया बना ली है। तो ऐसा भी नहीं है, ये समाज के अंदर रह के ही हम चीज़ें करते हैं। कूपमंडू बन के रहना भी आज के टाइम पे अच्छा नहीं है। आप या तो योगी और सिद्ध पुरुष आपको बनना है तो हिमालयों की चोटी में जाके गुफा में बैठ जाओ और वहाँ पे आप लग जाओ मंत्र साधना और भगवान को पाने में। आपका केतु आपके चार्ट में मोक्ष कारक है कि नहीं है, ये भी आपका चार्ट बताएगा, लग्न चार्ट। तो या तो मोक्ष कारक केतु लेके बैठे हो तो सीधे चले ही जाओ और इस मनुष्य की जो योनि मिली है इसी में भगवान को पालो, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर कर्म की तलाश है, करना है, परेशान हो, तो फिर मार्च से जो नवंबर तक का टाइम है कर लो कोशिश थोड़ा। बता देती हूँ, पहले तो मघा की बात कर लेते हैं। मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं, पितर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। दक्षिण दिशा पे पितरों की फ़ोटो लगाई जाती है, अगर आप लोग के घर में है, उनके पैर छुओ, उनके शाम सुबह आशीर्वाद लो। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, एक अश्विनी जो मेष राशि में पाया जाता है, दूसरा होता है जो सिंह राशि में मघा पाया जाता है, और तीसरा होता है जो धनु राशि में आपका मूल पाया जाता है। अश्विनी क्या है, मेष पे ही आ रहा है, शुरुआत बता रहा है, नई शुरुआत। यहाँ जैसे होता है ना, पंचम से स्कूलिंग देखते हैं, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन, और नवम से आपकी हायर एजुकेशन, समझ रहे हो। जैसे हम एजुकेशन की बात करें ना, तो जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, माँ के द्वारा दी गई शिक्षा, तो वो हम 4th से देखते हैं। लेकिन एजुकेशन में मैं कैसे पहुंच गई, छोड़ो, मैं कुछ आपको उदाहरण दे रही थी, माइंड से स्किप हो जाता है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, केतु के बारे में। तो ये जो 3 राशियों में जो इनके 3 नक्षत्र हैं केतु महाराज के, केतु मंगल के साथ खुश है,
आप कहोगे आप मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है। केतु सूर्य के साथ खुश है, आप कहोगे केतु सूर्य के साथ ग्रहण दोष लगाता है। केतु धनु में खुश है, मतलब गुरु के साथ खुश है, आप कहोगे गुरु केतु तो एक अलग ही दुनिया में रख लेता है, उसको हर चीज़ में आप कुछ कर ही नहीं सकते खुल के, क्योंकि केतु आपके जीव को कुछ करने ही नहीं देता है। आप करने नहीं देता, मतलब मेरा ये काम कि आज की दुनिया में रह के आज वाला काम करने ही नहीं देता है। तो सुनो, मंगल के साथ मिलके केतु अंगारक योग बनाता है। ये योग अंगारक हुआ कैसे, आप ये तो देखो। ये योग अंगारक तब हुआ जिसमें जब इसमें कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टियां भी आई। ये केतु और राहु का केतु और मंगल का योग अंगारक तब हुआ जब ऐसी कोई राशि में बैठा और गोचर स्थिति में जब बहुत सारे ग्रह मिलके और पीड़ित अवस्था में एक विशेष भाव को पीड़ित कर रहे हैं और लग्न चार्ट में भी कोई खास स्थिति नहीं है, ये योग अंगारक तब काम कर रहा है। ऐसे ही योग अंगारक नहीं काम करता कि हाँ योग को मंगल और केतु देखा नहीं, अंगारक योग बन गया, कुछ योग बन गया, ये सब चीज़ें नहीं। केतु लाल किताब में केतु को मंगल का ही स्वरूप मानते हैं, तो केतु तो मंगल के साथ खुश है। वो आपको ना कर्म में बहुत अच्छा देता है। भले ही आप पे कुछ भी चीज़ें नेगेटिव और भी चीज़ें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छा ही नहीं मिलता, कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है ये कंजंक्शन। अगर कर्म के लिए अच्छा होता, बाड़ी बहुत बुरी करता है। आप बोलोगे ना ऐसा, एकदम आपकी बातों से ज्वालामुखी फूटेगा, ये इसका दोष होता है। और दूसरे भाव से कनेक्ट हो रहा है तब तो फिर आप गुस्सा एक बार मंगल आ जाए, आप उसको ऐसा बोल दोगे कि वो दोबारा आपको देखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। और सूर्य के साथ बात कर रही थी कि सूर्य के साथ केतु, आप कहोगे ग्रहण योग लगा रहा है, नहीं लगाता ग्रहण योग। ये सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है। केतु अध्यात्म है, आत्मा को अध्यात्म का प्रकाशित प्रकाश कैसा, आध्यात्मिक प्रकाश। आपका सूर्य जो आपकी रोशनी है वो आपकी आत्मा को कहाँ जोड़ रही है, आध्यात्मिक प्रकाश से। तो भाई यहाँ कैसे ग्रहण योग लगा रहा है, ग्रहण योग लगा रहा है, नेम फेम में लगाता है। और नेम फेम में सारी दिक्कतें, तो नेम फेम में दिक्कतें तब लाएगा ना जब आप अपनी आत्मा को मलिन कर चुके होगे। आत्मा को केतु तो छाया ग्रह भी है ना, केतु तो अंधकार भी कहते हैं केतु को। अगर आपने आत्मा का प्रकाश ही खराब कर लिया तो केतु तो उसको कहेगा कि अच्छा अंधकार रखना है क्या, चलो मैं और मदद कर देता हूँ। तो फिर आपको नेम फेम, आपका मान सम्मान पूरा गया। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। देखो, गोचरस्थ ग्रह वही करता है जो आपका लग्न चार्ट में, जैसे वो गोचरस्थ ग्रह पावर दे रहा होता है, वो काम वही करता है। ठीक है। गुरु केतु तो ये तो है, ये जीव और अध्यात्म जुड़ गए। अब क्या चाहिए, ये व्यक्ति हर किसी के लिए मदद करने की सोचेगा, अपनी तरफ से हर तरफ से अच्छा करने की सोचेगा। और जो इसके पूर्वज होंगे ये इसके लिए हमेशा अच्छा करेंगे, जहाँ वो पूर्वज पितर बन गए हों, जा चुके हों, वो इसके लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि ये तो गुरु केतु होता है, ये पूर्वजों का आशीर्वाद। तो केतु मघा में अपने जो बीज का नक्षत्र होता है मघा, तो मंगल का जो ये अश्विनी मेष राशि में जो अश्विनी नक्षत्र आता है, इस पे केतु स्टार्ट करता है, दूसरे पे देता है और मूल पे वो चीज़ें उसकी स्टॉप लग जाती हैं, दे चुका होता है। तो ये मघा नक्षत्र होता है, राज सिंहासन जो इसका प्रतीक होता है वो राज सिंहासन माना गया है। अब यहाँ आपको किसी न किसी तरह के सिंहासन में बिठाने आया है नवंबर तक। अब आपको अगर सीट दिख रही है तो आप बैठ जाओ, आपको सीट नहीं दिख रही है, देखनी ही नहीं है सीट, तो फिर आप उठ के जाओ और सोते रहो आप। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आएंगी, अवसर खोजो
अपना नाम बनाओ और अपनी जिम्मेदारियां समझो और किसी चीज़ को पकड़ो। यहाँ गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो भी लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हालांकि उनका शूर लग्न चार्ट में उसकी स्थिति देखनी होती है। और आप ये देख लो कि देखो, मैंने पहले भी बोला था कि केतु और राहु का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। केतु का वर्क राहु बताएगा, राहु का वर्क केतु बताएगा। अब यहाँ देखो, राहु चल रहे हैं सतभिषा में, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कुंभ राशि में बहुत अपने ही रिजल्ट, अपने ही उस पे हैं। आपको उछाल देने के लिए राहु बैठा है और केतु यहाँ देने के लिए आया है। तो ये जो दोनों ग्रह जो संकेत दे रहे हैं ना, शनि केतु वालों विशेषकर, क्योंकि आपको तो केतु ही दे रहा है और राहु आपका सपोर्ट करेगा, आपको सपोर्ट राहु करने के लिए पूरी तरह से बैठा है। तो आपको ना एक उछाल मिलेगी, तो आप प्लीज़ कुछ करो, ठीक है। कर्म कैसा होगा, आप ना नवमांस की स्थिति भी देख के, D10 की भी देख के ना एक अच्छे से डिकोड करो कि मुझे किस तरह का कर्म, तो वो भी पता चल जाता है चार्ट में। तो आप एक बार अगर देख पा रहे हो तो दिखवाओ, देखो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं तो क्यों सलाह दूँ कि किसी ज्योतिषी के पास जाओ फिर दिखाओ। अगर कहोगे तो फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि अपना प्रोफेशन कैसे देख सकते हो आप, ठीक है। और जो अभी ये कंजक्शन बन रहा है ना सूर्य के, शनि के ऊपर सूर्य, जो ये युति बन रही है, तो गवर्नमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, कोशिश किए रहो। रिश्तों में थोड़ा खराबी, अब देखो रिश्तों में खराबी कैसे, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हर ग्रह की अच्छाइयाँ बस थोड़ी ना, कुछ लेके भी जाएगा केतु, कुछ दे के जाएगा। तो यहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम ला सकता है। अब मान लिया कि किसी के 5th भाव पे, लियो राशि मेष लग्न है किसी का, 5th पे लियो पे केतु चल रहा है। अब ये केतु इसके पिता को, सॉरी इसके पुत्र को कोई नई सीट दिला सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं, इनके पुत्र की लाइफ में ला सकते हैं। ये नया क्रिएशन, कुछ नया कर सकते हैं, क्रिएटिव। लेकिन रिश्तों की बात करें तो ये रिश्तों में, पुत्र और पिता के रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम ऐसे कि शब्दों के द्वारा एक दूसरे को हर्ट करने तक की सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि मीन पे हैं इस टाइम पे शनि, और जो 12वें भाव पे इनके बनेंगे, और वहाँ से सूर्य का 12वें से गोचर, तो इनके पुत्र के लिए वो अच्छा होगा, पर पर्सनली इनके लिए ये गोचर परेशान कर जाने वाला होगा रिश्तों के अंदर। आप समझ रहे हो, ऐसे हर ग्रह कुछ लेता है कुछ देता है। ये आप लग्न और नवमांस बहुत अच्छे से बता देता है। इसलिए मैं हमेशा गोचरस्थ ग्रह के बारे में बात करती हूँ ना, तो सिर्फ उसी के लिए बस नहीं बताती, हर बार कहती हूँ कि भाई लग्न और नवमांस में जो स्थिति है उसको समझ के अपना गोचरस्थ ग्रह देखो, ठीक है। राधे कृष्णा। अगर हर एक लग्न वालों के लिए बताना हो ये गोचर, तो आप कमेंट करो प्लीज़। आप वीडियो देखो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, लाइक किया करो प्लीज़, और प्लीज़ चैनल ग्रो करवाने में हेल्प करो। राधे कृष्णा।